अरे सब्जी का मसाला तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा स्वाद बन गया है सब्जी का तो मसाला डालने से। बहू सही बोल रही थी कि उसकी माँ के मसाले में जादू है। मम्मी जी आपके लिए कुछ और लेके आऊं? नहीं बहू, पर एक बात बोलूं, सब्जी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा हो गया है। अच्छा मम्मी जी, इतनी स्वाद लगी आपको सब्जी? आपके लिए मैं और सब्जी लेकर आती हूँ। ना बहू, सब्जी तो बस इतनी ही बहुत है, बस बता रही हूँ। तुम भी अपनी माँ से मसाला बनाना सीख लेना। मम्मी जी आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। भला मुझे बनाने की क्या जरूरत है मम्मी जी, और ना मुझे सीखने की जरूरत है, क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे पहुँचा ही रही है ना। बहू ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चीज अच्छी लगे वो सीख लेनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, सीख लूंगी अगर आप इतना कह रहे हो तो। लो, मम्मी का ही फोन आ गया और अभी हम उन्हीं की बात कर रहे थे। हेलो, नमस्ते मम्मी। हाँ मम्मी, अब हम आपकी बात कर रहे थे। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी मेरी मम्मी का फोन आया था ना, तो वो कह रही थी कि तेरी भाभी ने दही बड़े बनाए हैं। कह रही थी जल्दी से आकर सबके लिए ले जा। अरे बेटा तू क्यों उन सबको परेशान कर रही है? मना कर दे तेरी मम्मी को। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हो? इसमें परेशानी की भला क्या बात है? वैसे भी मेरी मम्मी क्या परेशान होगी, बनाना तो भाभी को पड़ता है ना। फिर भी बेटा कोई तो परेशान हुआ ना। अरे मम्मी आपको क्या पता, माई का पास होने का कुछ तो फायदा उठाऊंगी ना। इतना भी फायदा नहीं उठाया तो क्या फायदा लोकल में शादी करने का। अच्छा मैं जा रही हूँ मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इस बहू को कैसे समझाऊं? मुझे तो इसका बार बार ये चीजें लाना, खाना लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसे। अब समझाऊंगी तो बुरा मान जाएगी। क्या करूं अब? हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, और क्या हाल चाल? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप सुनाओ आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। मम्मी अभी भाभी के पास फोन किया था, पता चला वो अपने मायके में है। हाँ बेटा पास में है तो चली जाती है तेरी भाभी। अभी तो उसकी मम्मी का फोन आया था तो बोल रही थी कि दही बड़े बनाए हैं और ले जा। अरे वाह मम्मी, आप लोगों के तो बड़े मजे हैं। आप लोगों को तो घर बैठे बना बनाया मिलता है। यही तो फायदा होता है पास में मायका होने से। एक मैं हूँ, इतनी दूर शादी कर दी है आपने, कुछ लेना तो दूर, मिलने के लिए तरस जाती हूँ अपने मायके वालों से। भाभी के तो कितने बजे हैं, मिनट में ससुराल और मिनट में मायके पहुँच जाती हैं। हाँ बेटा ये तो है। क्या बात है मम्मी, आज तो आप बड़े दुखी दुखी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? क्या बताऊं बेटा, सोचो तो कुछ बात नहीं है और समझो तो बहुत बड़ी बात है। क्या हो गया मम्मी, साफ साफ बताओ ना। अरे बेटा तेरी भाभी का मुझे डेली मायके जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मायका पास में है, चली जाती है, कोई बात नहीं। पर बेटा बार बार खाना क्यों लेके आती है तेरी भाभी? अब बार बार अच्छा नहीं लगता ना कि खाना आए रोज उधर से। अरे मम्मी अच्छा लगने की क्या बात है, अच्छी तो बात है, सास बहू को बना बनाया खाना मिल रहा है। अरे देख तू समझ नहीं रही बेटा, तू सोच बेटा, जब तेरी भाभी अपने मायके जाती होगी तो खाना कौन बनाता होगा? उनके घर में कौन खाना बनाता होगा मम्मी? या तो भाभी की माँ बनाती होगी या उनकी भाभी बनाती होंगी। हाँ यही तो। बेटा तू सोच के देख, अगर तेरी ननंद का घर पास में है और रोज तुझे खाना बनाकर देना पड़े तो तुझे कैसा लगेगा? फिर तो तुझे अपनी ननंद के घर का और अपने घर का, दोनों घर का खाना बनाना पड़े, फिर बना लेगी। अरे नहीं मम्मी, मुझसे तो अभी खाना बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं कहाँ से दो दो घरों का खाना बना पाऊंगी। मैं तो मेरी सास नंद को साफ साफ बोल दूंगी, मेरे बस की नहीं है इतना खाना बनाना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। यही तो बेटा, इसी बात के लिए मैं डरती हूँ, कहीं ये छोटी मोटी बातों की वजह से हमारी रिश्तेदारी खराब ना हो जाए उधर से। अब तो बहू की भाभी रोज खाना बना कर देती है, अब ये नहीं पता कि वो अपने मन से देती है सास के डर से देती है। तू ही बता, अगर कल को तेरी भाभी की माँ को कुछ हो गया तो फिर बहू की भाभी उसे इतनी इज्जत दे पाएगी? हाँ मम्मी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हम आज की सोच रहे हैं और आप बहुत आगे की सोच रहे हो मम्मी, मैंने तो यहाँ तक सोचा ही नहीं था। हाँ बेटा यही तो,
अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे बहू से बात करूँ इस बारे में कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे मेरी बात भी समझ में आ जाए। उसे थोड़ा बहुत मैं समझाती भी हूँ, मना भी करती हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। अच्छा मम्मी, आप एक काम करो ना, आप भाभी की माँ से बात करो ना, शायद वही आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगी। मम्मी, अगर बहू से बात करोगे तो शायद सास बहू का झगड़ा हो जाए उनके घर में, इसीलिए आप तो मेरी मानो, भाभी की माँ से ही बात करो। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे ही समधन जी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी, मेरी सहेली का फोन आया था, आज उसके बेटे का जन्मदिन है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बस मम्मी जी, इसी मौके पर उसने कुछ पुरानी सहेलियों को बुलाया है। अगर आप बोलो तो मैं भी चली जाऊं उसके घर पर। ये तो अच्छी बात है बेटा, किसी की खुशियों में शामिल होना चाहिए। ठीक है बेटा, चली जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ बेटा, और सुंदर से कपड़े लेके जाना तेरी सहेली के बेटे के लिए। ठीक है मम्मी जी। यही सही मौका रहेगा बहू की माँ से बात करने का। समधन जी को घर पर ही बुला लेती हूँ, इससे मैं समधन जी से खुलकर बात भी कर लूंगी। सही मजाक करती समधन जी आप तो। और बताओ, घर पर सब बढ़िया? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। आप सुनाओ, आज कैसे याद किया मुझे? मैं तो घबराई गई थी जब आपका फोन आया, और ऊपर से आपने ये भी बोल दिया था कि मैं मेरी बेटी को कुछ ना बताऊं। हाँ समधन जी, बस बात ही कुछ ऐसी थी। क्या हुआ समधन जी, घर पर सब बढ़िया? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? सब ठीक है, बस मुझे ही आपसे जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? क्या हुआ? हाँ, पर कैसे बताऊं ये समझ नहीं पा रही हूँ। आप बुरा मत मानना। कोई नहीं समधन जी, आप जो भी बात है साफ साफ कह दो, अब तो हमारा एक ही परिवार है। हाँ हाँ, बस इसी बात का तो डर है, कहीं हमारे परिवार के बीच दरार ना आ जाए। मैं भी चाहती हूँ ये परिवार जैसा है वैसा ही रहे आपस में। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात हो गई? आप मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है, मैं भी साफ साफ ही बता देती हूँ। देखिए, आप बुरा मत मानना, मुझे बहू का रोज जैसे मायके जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलो मायके जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन उधर से खाना लाना, सामान लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कभी कभी ले आए, लेकिन ये क्या रोज दूसरे दिन मायके जाए और वहाँ से खाना पैक करके घर पर ले आए? अरे समधन, जिसमें पसंद होने वाली क्या बात है? जब हमें खाना देने में कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या परेशानी है? ना ही मुझे खाना पैक करने में कोई दिक्कत है मेरी बेटी के लिए, ना ही मेरी बहू को खाना बनाने में अपनी ननंद के लिए। देखिए समधन जी, आप अपनी बेटी को खाना बनाकर दो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो एक माँ का लाड है। लेकिन जब बहू की भाभी जब खाना बनाती है ना, मुझे उससे परेशानी है। समधन जी, मुझे तो आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हो? देखो, बहू की भाभी आपके कहने से बार बार खाना बनाकर तो भिजवा देती है। अब देखो, कोई भी हो रसोई में इतना काम करेगी तो उसको दिक्कत तो होगी ना। अब ये तो पता नहीं वो आपके कहने से कर रही है या डर से कर रही है, ये तो अब उसी को पता होगा। अब आप ही सोचो समधन जी, आपके घर में कम काम है क्या, जो हमारे घर का काम भी आप उसी से कराते हो? ऐसा करके ना आप बहू की भाभी के मन में जहर का पौधा लगा रही हो, और ये पौधा कब पेड़ बन जाएगा ना आपको पता चलेगा ना बहू को पता चलेगा। आप थोड़ा शांति से सोचो, जो बहू को प्यार और इज्जत उसकी भाभी अब आपके सामने दे रही है, क्या आपके जाने के बाद भी वो इज्जत और प्यार दे पाएगी उसकी भाभी? शायद नहीं। इसीलिए कहती हूँ आप भी समझो और पूजा बहू को भी समझाओ। पूजा बहू की भी आदत खराब हो गई है, जब भी किसी चीज का मन करता है या तो आपको फोन कर देगी या अपनी भाभी को फोन कर देगी कि मेरा ये खाने का मन है, बनाकर भेज दो। अरे नहीं आता खाना बनाना तो कोई बात नहीं, कहो उससे आए और अपनी भाभी से बनाना सीख ले, उसमें कोई बुराई नहीं है सीखने में, पर हमेशा बना बनाया खाना इसमें गलत बात है। अब पता नहीं मैं आपको बात समझा पाई या नहीं समझा पाई, लेकिन कुल मिलाकर यही बात है जो मैं आपसे कहना चाह रही थी।
नहीं बहन जी, मैं समझ गई जो आप मुझसे कहना चाह रही हो। ये बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी जो आप मुझसे कह रही हो। मैं अब मेरी बेटी को भी समझाऊंगी और बहू को भी समझाऊंगी। सही रहा आपने वक्त रहते मुझे बता दिया, वरना अनजाने में ही सही मैं मेरी बेटी के साथ बहुत गलत कर रही थी और बहू को भी कहीं ना कहीं मन में दुखी ही कर रही होंगी। ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है समधन जी, मेरी कई बात का बुरा मत मानना जी। अरे बहू, आ गई तुम अपने घर से? हाँ मम्मी जी। और बहू, घर पर सब बढ़िया? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है घर पर। क्या बात बेटा, बड़ी उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं अपने मायके जब भी जाती थी तो भाभी मुझे हमेशा खाना पैक कर कर देती थी, लेकिन इस बार ना तो मम्मी ने बोला ना ही भाभी ने। अरे ये क्या बात हुई? तेरे ससुराल में किसी चीज की कमी है क्या जो उनके घर का खाना खाएंगे हम रोज? और बहू, जो तेरा मन करे वो बना और खा अपने घर में और मुझे भी खिला। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो, मेरे घर में क्या कमी है? जो मेरा मन करेगा वो बनाऊंगी मैं तो, और नहीं तो क्या। ठीक है बहू, अब जा अपने कमरे में आराम कर ले, शाम को अच्छे से पकोड़े बनाना। ठीक है मम्मी जी। सही है, समधन जी ने मेरी बात तो रख ली कम से कम। अब धीरे धीरे बहू को भी आदत हो जाएगी मायके से सामान ना लेने की। और हाँ दोस्तों, आप भी हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।